हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज के इस सेशन में हम आप सभी बच्चों के लिए एक गुड न्यूज लेकर के आए हैं। आप सभी को यह जान के बहुत खुशी होगी कि इस बार बिहार सरकार ने एएनएम भर्ती के लिए जो सीट की संख्या रखी है वो बहुत ही ज्यादा अधिक है। इस बार जो सीट है वो 5006 सीटों की परीक्षा होने वाली है और आप सभी के लिए जो है यह सुनहरा अवसर होने वाला है कि एक सीट जो है आप अपने लिए निर्धारित करें। तो क्या करना होगा, कौन सी ऐसी रणनीति है जिसको आपको अपनाना होगा, आज के इस सेशन में हम उसी से संबंधित बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मजेदार सेशन को। लेकिन उससे पहले बच्चों, आप सभी को करना क्या है कि एस्पेक्ट विजन के द्वारा यह एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है आप सभी के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आप सभी के लिए यह कितना सुनहरा अवसर है और अगर आपकी रणनीति सही हो तो आप जो है इस बार एक सीट कम से कम जो है वो कंफर्म करोगे। और बच्चों, अब समय आ चुका है कि अपने जो भी आपने पढ़ा है या फिर आपको जो भी इंतजार था वो खत्म हुआ और अब लग जाइए जोरों शोरों से अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि इस बार जो है ना इतनी बड़ी भर्ती आई है, क्योंकि बिहार में है चुनाव। अगर इस बार मौका चूक गए तो फिर आपको इतनी बड़ी मौका जो है ना वो नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम जो है आपके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। हो सके तो हम आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, साथ में ही जो भी इस एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको समय टू समय देंगे। इसलिए आप सभी को क्या करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है उस पे। देन आफ्टर हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में क्या क्या रणनीति बनाना है ताकि आप एक सीट का जो है निर्धारण कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सरकारी नोटिस जो है ये जारी किया गया है। इसमें टोटल जो है पदों की संख्या आप देख सकते हैं कि कुल पदों की संख्या जो है यहां 5006 पदों की संख्या है। और इस बार जो है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बम्पर मौका मिला है हर बच्चों को जो अपने करियर को लेके जो है वो सीरियस है। देखिए बच्चों, सिंपल सा बात है, यहां पे देखो सबसे पहले यहां पे कुल 5006 सीटों की जो है इस बार बहाली निकली है। इसमें अगर बात की जाए तो एएनएम के लिए देखो, अगर बात की जाए देखो हर एक कैटेगरी के लिए बेहतर मौका है। अगर बात की जाए यूआर के लिए तो यूआर के लिए देखो एएनएम में आपको 2231, ईडब्ल्यूएस में 420, एससी के लिए 609, एसटी के लिए 53, ईबीएस के लिए 603, बीसी के लिए 104, डब्ल्यूबीसी के लिए 177। यानी कि कुल एएनएम के पोस्ट के लिए आपको 4197 जो है ये सीटें निर्धारित की गई हैं। सवाल यहां पे आता है कि एएनएम क्या है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, नेशनल हेल्थ स्कीम के पोस्ट पे जो है आप यहां पे कार्यरत होंगे। वही बात की जाए आप एएनएम आरबीएस के, ठीक है, तो आरबीएस के में यूआर के लिए 224, ईडब्ल्यूएस के लिए 51, एससी के लिए 118, एसटी के लिए 8, ईबीसी के लिए 87, बीसी के लिए जो है इसमें जो खास सीटें नहीं देखने को मिली है, वहीं डब्ल्यूबीसी के लिए 22 सीटें देखने को मिली है। तो आरबीएस के में कुल जो सीटों की संख्या है वो 510 है। सवाल अगर ये आपके मन में है कि आरबीएस के क्या है, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। अगर यहां पे बात की जाए एएनएम एनयूएचएम के लिए, देखिए यहां पे हर एक पदों की संख्या जो है वो काफी बेहतरीन निकली है। तो आप सभी को करना क्या है कि जुट जाइए तैयारी में, ठीक है, क्योंकि इस बार जो बेहतरीन मौका है ना ये चुनाव के कारण है और अगली बार फिर ये मौका आपको नहीं मिलेगा अगले चुनाव तक। तो जो भी आपने मेहनत किया है पिछले विगत वर्षों में उसका जो फल है अब पाने का समय नजदीक आ चुका है। देखिए ये आपका कुल यहां पे सीट बताया गया है। उसके बाद अगर बात करें कि इसमें
कुल आपको क्या फॉर्म भरने का चार्जेस लगेगा, कैटेगरी वाइज कितना फी है फॉर्म का, और आपको एग्जाम कैसे देना है, नोटिफिकेशन कैसे आएगी, सारी पे चर्चाओं पे हम एक बाय एक करके बातें करते हैं। सबसे पहले यहां पे मैंने आपको बता दिया कि आपका जो कुल सीट है इस बार 5006 सीट है। ठीक है, यह भी मैंने बता दिया कि किन किन पदों के लिए कितनी रिक्तियां जो है इस बार वैकेंसी आई है। अगर बात की जाए इसके बाद तो यहां देखिए कि नोटिफिकेशन आपका 12 अगस्त 2025 को आ गया था और आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 14 अगस्त से और लास्ट इसका 28 अगस्त है। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर आप इस इंतजार में हैं कि आप 28 को करोगे तो इस इंतजार में मत रहिए, क्योंकि नेटवर्क इशू होता है बिहार में अक्सर, और खास करके इतनी बड़ी जो वैकेंसी आई है तो इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है आप सभी को। ठीक है, तो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। आफ्टर ऑल इसके बाद यहां पे आपको एज लिमिट अगर देखा जाए तो 21 से 40, ठीक है, एज ऑन 1 अगस्त 2025 तक 21 वर्ष आपका न्यूनतम और 40 वर्ष जो है ये आपका मैक्सिमम यहां जो है एज लिमिट है। किनके लिए? तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए। वही अगर बात करें तो अप टू 42 इयर्स जो है एससी एसटी फीमेल के लिए जो है यहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उस पर चर्चा करें तो यहां देखिए कि क्वालिफाइंग जो है कैटेगरी वाइज इसमें ज्यादा अंक आपको निर्धारित नहीं करना है। अगर आपको अपने लक्ष्य पे जो है वो पहुंचना है तो बस आपको देखो, आपको सरकार खुला जॉब जो है वो दे रही है। जनरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सिंसियर हो। ठीक है, तो यहां आपको जनरल का जो है 40%, बीसी का 36.5, ईबीसी का 34, एससी एसटी फीमेल और पीडब्ल्यूडी का 32% जो है एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कैसे एग्जाम देते हैं, क्या क्या समस्याएं आएंगी, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि एस्पेक्ट विजन हमेशा बिहार में बिहार के बच्चों के लिए हमेशा खड़ा है। और आपको पता है कि बिहार में एस्पेक्ट विजन क्या है। अगर एस्पेक्ट विजन अपने बच्चों के लिए खड़ा होता है तो तब तक होता है जब तक उनके बच्चे उनके मंजिल तक ना पहुंच जाए। हम बीच रास्तों में छोड़ के पीछे हटने वालों में से नहीं है। यहां पे देखिए, अगर आगे जो है फॉर्म की फीस की बात की जाए तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 500, वही एससी एसटी फीमेल पीडब्ल्यू के लिए जो कि बिहार के रेसिडेंट है उनके लिए 125, और जो ऑल कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड बिहार इनके लिए जो है ये 500 जो है यहां पे चार्ज किया जाएगा। बच्चों, जनरली अब आपसे मैं कुछ शब्द जो है वो साझा करना चाहूंगा। इस बार देखिए बहुत बम्पर वैकेंसी आई है और आप सभी को पता है कि हमारा जो है मेन उद्देश्य क्या है, आप सभी को अपने सही लक्ष्य पे ले जाना है। क्योंकि हमें पता है कि बिहार का बुनियादी ढांचा आप हो, और अगर बुनियादी ढांचे को सही करना है तो शिक्षा जो है सही तरीके से देना होगा, और जरूरत पड़ेगा तो हम आप सभी को प्रॉपर यूट्यूब पे आपका जो है वो लाइव क्लास चलाया जाएगा। एक एक पीडीएफ मटेरियल आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं, जो भी आपके जो तकलीफ हो रहे हैं इस तैयारी में, इस एग्जाम को देने में, वो भी आप बेझिझक जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके लिए एस्पेक्ट विजन एक पूरी टीम तैयार कर रहा है कि आपको एग्जाम जब तक देना है, जब तक आपका एग्जाम ना निकल जाए इस बार, तो हम एक प्रॉपर टीम तैयार कर रही हैं जो प्रॉपर पीडीएफ पे वर्क कर रहा है। मोस्ट जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन क्या क्या आते हैं उस पे एनालाइज कर रहा है, और आपको जो है प्रॉपर टेस्ट का एक माहौल तैयार करवा के दिया जाएगा एस्पेक्ट विजन के द्वारा, जिसमें आपको टेस्ट देके ये एक्सपीरियंस होगा, एग्जाम देके एक्सपीरियंस होगा कि ऑनलाइन कैसे एग्जाम देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम को इनिशिएट करें, प्रारंभ करें आप सभी के लिए, तो हम हमेशा निरंतर जो है वो तैयार हैं, खड़े हैं। बस आप सभी का सपोर्ट का जरूरत है, आप सभी का प्यार का जरूरत है। आप सभी को करना क्या है कि कमेंट सेक्शन में
कम से कम अगर 500 कमेंट आप सारे लोग करते तो मैं ज्यादा टारगेट लेके नहीं चल रहा, मुझे पता है कि बिहार में एस्पेक्ट विजन के लिए बच्चों के मन में क्या गौरव है, क्या इतिहास है। आप अगर सभी बच्चे 500 कमेंट भी कर देते हो ना, तो उसके अगले दिन से, जिस दिन 500 कमेंट हमारा हो जाता है उसके अगले दिन से हम आप सभी के लिए जो है वो फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। और मैं ये ऑनलाइन बोल रहा हूं, आप सभी के सामने बोल रहा हूं। बच्चों आपको करना क्या है, इसीलिए जो है हम जो व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड करा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि जो आपको लगे, देखो हमारा जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिटेल्स है सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे भी साझा किया जाएगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो। दूसरा आपको करना क्या है कि एटलीस्ट इस वीडियो पे 500 कमेंट आप दे दो और 300 से 400 लाइक अगर आप कर देते हो, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा। देखिए मैं इसलिए कर रहा हूं ना, मैं चाहूं तो आज से ये क्लास करवा सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम एफर्ट दे रहे हैं तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हाँ, जिसमें आप प्रॉपर डिटेल में वर्क किया जाता है, क्वेश्चन पे काम होता है, बच्चे को कैसे क्वेश्चन समझ में आए वैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो उस टीम को भी तो एहसास होना चाहिए कि वो जिस बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे भी अपने करियर के लिए जागरूक हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए जो है आपको यह चीज सबसे पहले करना है। आई होप कि आज का यह सेशन आप सभी को समझ में आया है और आप सभी को करना क्या है, जल्दी जल्दी से कि फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो मौका है मत छोड़ना, इस बार लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो। आई होप कि यह सेशन आप सभी को पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।